जैन साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्डर, या बोले तो मृदा गण का क्लासिफिकेशन देखे थे बहुत ही आसान शब्द में। तो साथियों, उसी के तर्ज पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, या बोले तो मृदा के भौतिक गुण। तो उसमें जो स्पेशली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह करेंगे सॉइल सेपरेट्स और हमारा सॉइल टेक्सचर, बोले तो मृदा गठन या फिर मृदा कणाकार को हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल से, और वो भी विद फैक्ट के साथ करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो में हम चलते हैं आगे। तो साथियों को, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सॉइल ऑर्डर्स को, तो उसी से कंटिन्यू देखेंगे हम। ये हमारा वीडियो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सॉइल फिजिक्स, जो कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हमारे सॉइल फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं सारी। तो देख लेते हैं सॉइल फिजिक्स। तो सॉइल फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स ऑफ सॉइल साइंस विच डील्स विद द स्टेट एंड मूवमेंट्स ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द सॉइल। यानी हम बोल सकते हैं कि जो सॉइल फिजिक्स है या मृदा भौतिकी है, ये मिट्टी में पदार्थ की स्थिति, उसकी गति, मूवमेंट और उसके एनर्जी के परिवर्तन से संबंधित है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से संबंधित है। और इसका पर्पज देखते हैं। द पर्पज ऑफ सॉइल फिजिक्स इज टू बी ब्रिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड देयर इफेक्ट ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन। यानी इसका जो पर्पज है या उद्देश्य है वो क्या है, मिट्टी के भौतिक गुण और जो फसल है, फसल उत्पादन पर उसके प्रभाव के बारे में क्या है, एक जानकारी है हमको, वो क्या है देता है। किसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है? सॉइल फिजिक्स के बारे में मिलती है। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। एक बार देखते हैं मिट्टी के भौतिक गुणों का महत्व देख लेते हैं। तो द फिजिकल प्रॉपर्टीज, या हम इसको मैकेनिकल बिहेवियर के भी नाम से जान सकते हैं। किसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो देख लेते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर मैकेनिकल बिहेवियर्स ऑफ ए सॉइल ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट यूज एंड बिहेवियर्स टूवर्ड्स द प्लांट ग्रोथ। ये हम बोल सकते हैं कि जो मिट्टी के भौतिक गुण होते हैं, हमें पौधे के विकास के प्रति उपयोग और व्यवहार को क्या बहुत क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं। द प्लांट सपोर्ट, रूट पेनेट्रेशन, ड्रेनेज, इरिगेशन, रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर लिंक्ड विद द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। यानी अगर हम देखें तो प्लांट सपोर्ट, पौधे का एक तरह से समर्थन करना, सपोर्ट करना। रूट पेनेट्रेशन मतलब रूट क्या है, जड़ में क्या प्रवेश करना, उसकी बात हो रही है। ड्रेनेज बोले तो जल निकास की, इरिगेशन बोले तो बातन, या बोले तो ईयर को क्या है बनाए रखने के लिए। रिटेंशन बोले तो रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर बोले तो नमी को बनाए रखने के लिए। एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और पौधे के पोषक तत्व के किससे लिंक है? ये सब मिट्टी के भौतिक गुणों से ये सब क्या है, लिंक है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द टर्म दीज प्रॉपर्टीज अफेक्ट द एयर एंड वाटर मूवमेंट इन द सॉइल एंड दस द सॉइल एबिलिटी टू फंक्शन। देखते हैं, ये जो मिट्टी के भौतिक गुण होते हैं, इनमें हवा और पानी की गति को क्या है, प्रभावित करते हैं। कौन? हवा और पानी की गति किसको प्रभावित करती है? जो मिट्टी के भौतिक गुण इसको प्रभावित करती है। और क्या करती है? इस प्रकार जो मिट्टी होती है वह कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। कौन? एयर और वाटर। और दूसरा द फिजिकल प्रॉपर्टी आर आल्सो इन्फ्लुएंस, ये क्या है, ये एक तरह से प्रभावित करती है किसको? केमिकल एंड बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द सॉइल को। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉइल डिपेंड ऑन द अमाउंट। अब ये बात ध्यान रखेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वह किस किस पे डिपेंड करती है? तो किस किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट पे, मात्रा के आधार पे, साइज मतलब आकार पे, शेप मतलब और अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था पे, एंड मिनरल कंपोजिशन बोले तो खनिज संरचना के ऊपर, ऑन द सॉइल पार्टिकल्स। और किस पे? काइंड एंड अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की
प्रकार और मात्रा पर, इस पर भी डिपेंड करता है, एंड वॉल्यूम उसके आयतन पे निर्भर करता है। फॉर्म ऑफ इट्स पोर्स एंड वे दे ऑक्यूपाइड बाई वाटर एयर एंड एट ए पार्टिकुलर टाइम। और ये क्या है, एक तरह से एक विशेष समय पे पानी और हवा के द्वारा जो भी क्या है, जो भी स्थान घेरते हैं उनसे क्या है, एक तरह से दूसरे से क्या है, ये इंटरकनेक्ट है। तो कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, दीज प्रॉपर्टीज आल्सो डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ये सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, ऑन द ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती हैं, एंड पोर स्पेस पे। तो ध्यान रखेंगे किस पे, पोर स्पेस पे और ऑर्गेनिक मैटर पे। तो देखते हैं, द कंपोजिशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ दीज कंपोनेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी लिस्टेड बिलो। यानी जो इससे जो प्रभावित जो घटक होते हैं, कौन से, जो मृदा संरचना के, वो सब भौतिक गुणों को क्या है, प्रभावित करते हैं। तो उन सबको देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं या फिर कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं सॉइल फिजिक्स के। तो देखते हैं सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला हमारा सॉइल सेपरेट, जैसा कि हम डिस्कस करेंगे। फिर है हमारा सॉइल टेक्सचर, मिट्टी की बनावट। सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना। सॉइल स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यानी मृदा की विशिष्ट सरफेस सतह, इसको डिस्कस करेंगे। सॉइल एग्रीगेंट को, मृदा समुच्चय को डिस्कस करेंगे। सॉइल डेंसिटी एंड पोरोसिटी को डिस्कस करेंगे, बोले तो मिट्टी का घनत्व और सरंध्रता, पोरोसिटी बोले तो सरंध्रता। सॉइल कंसिस्टेंसी, मिट्टी की स्थिरता। सॉइल कलर, मिट्टी का रंग। सॉइल वाटर या फिर सॉइल मॉइस्चर, बोले मिट्टी की पानी या फिर मिट्टी की नमी। और 10th है हमारा सॉइल एयर, मिट्टी के एयर या कैसे क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे सॉइल टेम्परेचर क्या होता है, उसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। पहला आता हमारा सॉइल सेपरेट। क्या आता हमारा, सॉइल सेपरेट। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉइल सेपरेट जो कि हमारी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है। तो देखेंगे, द मिनरल्स कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो सॉइल मास इसमें क्या था, 45%, एंड प्ले ए द विटल रोल इन द डिटरमाइनिंग मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यानी जो मिनरल कंपोनेंट होते हैं खनिज के, वह कितना वॉल्यूम बनाते हैं, तो 45% बनाते हैं। एंड मिनरल और जो मिट्टी जो प्ले वाइटर रोल इन द सॉइल, जो फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण होते हैं उसको निर्धारण करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कौन, मिनरल कंपोनेंट, जो कि हमारे मिनरल्स होते हैं। कितना परसेंट, 45%। जैसा कि हम लोग सॉइल कंपोनेंट में क्या इसको डिस्कस किए थे, तो उसमें। तो कंटिन्यू हम देखते हैं, द मिनरल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। यानी जो मिनरल्स होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं, बगैर विभिन्न आकार के। तो सॉइल साइंटिस्ट यूजुअली द सेपरेट्स देम इनटू द कन्वेंशियंट ग्रुप द अकॉर्डिंग टू साइज। यानी जो मृदा वैज्ञानिक हैं उन्होंने आमतौर पर इन्हें आकार के अपने सुविधा के अनुसार क्या किया है, अपनी सुविधा के अनुसार इसको डिस्कस किया। तो देख लेते हैं कैसे कैसे आगे। तो द वेरियस ग्रुप लाइक द ग्रेवल, यानी इसको ग्रेवल है बोले तो बजरी, सैंड बोले तो बालू, सिल्ट बोले तो गाद या सिल्ट, क्ले बोले तो क्ले। टर्म है सॉइल सेपरेट, यानी इन सबको क्या है, सॉइल सेपरेट का नाम दिया। क्या क्या, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे सॉइल सेपरेट या फिर बोले तो फ्रैक्शन। तो कंटिन्यू बात करते हैं, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सॉइल सेपरेट बिलो द 2 mm, यानी जो सॉइल सेपरेट होते हैं इनका जो व्यास होता है या बोले तो जो इनका जो आकार होता है वह 2 mm के साइज का होता है, यानी 2 mm से होता है। और इन डायमीटर से इसका होता है मैकेनिकल एनालिसिस, इसे हम मैकेनिकल एनालिसिस के भी क्या है नाम से इसको जानते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सेपरेट, सॉइल सेपरेट्स के बारे में या सॉइल सेपरेट्स को हम इसको वर्गीकरण देखते हैं। तो देख रहे हैं, सॉइल सेपरेट हैव बीन द क्लासिफाइड डिफरेंट बाय वेरियस सॉइल रिलेटेड नेशनल एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन दे आर। यानी जो सॉइल सेपरेट्स हैं वही क्या वेरियस एजेंसी द्वारा, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसियों के द्वारा इसको क्या कैटेगराइज किया गया अलग अलग तरीके से। तो उसको देख लेते हैं एक बार, किस किस
एजेंसी के द्वारा, तो उनको हम डिटेल से देखते हैं। तो पहला है हमारा USDA, बोले तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल सेपरेट क्लासिफिकेशन, जैसा कि अभी हम आगे डिटेल से इसको देखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल सेपरेट क्लासिफिकेशन, दूसरा हम BSI के अनुसार देखेंगे। तीसरा देखेंगे IUSS या फिर ISSS। ISSS फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इज आल्सो नोन एज, यानी इसका अब जो नाम हो गया वह रिनेम इन्हें चेंज हो गया, तो उसका अब नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। इसको आप ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसके अनुसार सॉइल सेपरेट और बोले तो सॉइल टेक्सचर को क्या है पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये भी हमारे क्या अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये एक तरह से हम बोले तो जो सॉइल टेक्सचर सेपरेशन को क्या डिवीजन किया इन्होंने। तो मोस्टली हमारे ये 3 थे, हालांकि ये भी यूनाइटेड स्टेट पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन सॉइल सेपरेट क्लासिफिकेशन। तो हम इन 3 को देखेंगे, कौन कौन से, BSI को देखेंगे, ISSS के अनुसार देखेंगे और USDA के अनुसार देखेंगे। तो बात करते हैं 1 by 1। तो इनसे पहले हम चर्चा करने से पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल नेचर ऑफ द सॉइल सेपरेट्स, यानी मिट्टी की विशेषताएं और उसके भौतिक प्रकृति के जो अलग अलग होते हैं उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है सॉइल सेपरेट्स, तो आता हमारा सैंड। ध्यान रखेंगे सॉइल सेपरेट और टेक्सचर कहीं ना कहीं ये मिलते जुलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सैंड देखते हैं इसमें, तो सॉइल सेपरेट्स आर लार्ज साइज। अगर हम देखें सैंड सिल्ट और क्ले में सबसे जो अधिक जो बड़ा साइज होता है वह किसका होता है, वो बड़ा साइज होता है हमारा रेत का। और जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ISSS या फिर हम बोलते तो USDA, तो वो अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 1 by 1 देखो इसमें भी देखते चलेंगे। ये है हमारा, देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये ISSS के अनुसार इसका साइज, पार्टिकल साइज कितना होता है सैंड का, सेपरेट्स का, तो 2 mm टू 0.02 mm होता है इसका, ये ISSS के अनुसार, और 2 mm टू 0.05 mm ये हमारा है USDA के अनुसार। तो ये भी हम इसी की बात कर रहे थे, तो इस हालांकि इसको हम टेबल नुमा भी देखेंगे तो देख लेंगे आप। तो इसको लार्ज साइज ऑफ द पोर स्पेस, और इसमें क्या बड़े साइज के क्या पोर स्पेस पाए जाते हैं। पोर स्पेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है मैक्रो बोले तो बड़ा, एक होता है माइक्रो बोले तो छोटा। तो इसमें क्या उनसे ये बड़े आकार के होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। हैंस दे फैसिलिटेट easily percolation and encourage aeration, and their water holding capacity of soil is low due to the presence of good amount of sand separates and specific surface is low। ये कह रहा है कि ये क्या होता है, दे फैसिलिटेट, इसमें सुविधा होती है किसकी, परकोलेशन की, यानी अंतरस्राव की सुविधा होती है। और इनकरेज किसको बढ़ा देता है, ये बातन को प्रोत्साहित करता है, बोले तो जो ईयर है हमारा उसको, सॉइल में ईयर क्या है उसको बढ़ा देता है। एंड देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लो, लेकिन वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वह बहुत ही कम होती है, या जल धारण की क्षमता क्या होती है, कम होती है। और कंटिन्यू देखते हैं, हाँ क्यों कम होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गुड अमाउंट ऑफ सैंड सेपरेट, इसमें अच्छी मात्रा में क्या होता है, सैंड होता है, बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसमें क्या होता है। और जो हमारे जो वाटर को जो होल्ड करते हैं वो कौन से माइक्रोपोर करते हैं, वो हमारे माइक्रोपोर वाले करते हैं। और जो ड्रेनेज करते हैं या जो लीचिंग जिनके द्वारा होती है वह किसके द्वारा होती है, मैक्रोपोर को द्वारा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें जो बड़े पोर होते हैं तो इस कारण क्या होता है, तो इसमें जो वाटर होता है वह क्या है जल्दी से नीचे चला जाता है ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स के द्वारा। कंटिन्यू देखेंगे द स्पेसिफिक सरफेस इज लो, और जो इसकी जो विशिष्ट जो सतह होती है वह क्या बहुत ही कम होती है, किसकी, सैंड की। परकोलेशन इज रेट हाई, यानी परकोलेशन काफ़ी हाई होता है। एंड फैसिलिटेड गुड ड्रेनेज होता है, और गुड एयर मूवमेंट भी अच्छा होता है। तो इसको आप सब ध्यान रखेंगे। डू नॉट पोसेस द प्लास्टिसिटी, यानी इसमें कोई भी प्लास्टिसिटी क्या नहीं, प्लास्टिसिटी का मतलब है कि एक तरह से मिट्टी को कि कोई भी मिट्टी है उसको क्या है एक तरह से वाटर के संपर्क में आने पर वह मिट्टी क्या है मुड़ जाए, उसे प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसमें प्लास्टिसिटी क्या है सैंड में बिल्कुल नहीं पाई जाती, ये आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखेंगे, दिस फ्रैक्शन इज विजुअल टू नेकेड आई, यानी इसको जो फ्रैक्शन का जो होता है हमारा सैंड जो पार्ट्स होता है उसको हम नंगी आंखों से अपने क्या देख सकते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, दे आर राउंडेड स्फीयर और
एक्यूट इरेगुलर शेप, ये मोस्टली क्या है, गोलाकार और अनियमित आकार के क्या है, ये पाए जाते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। दे आर एस्टिमेटेड बाई सीव, इसको छलनी के द्वारा या सीव के द्वारा क्या है, इसको अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है इसको। कंटिन्यू देखते हैं। द मोस्ट कॉमन मिनरल प्रेजेंट इन द सैंड फ्रैक्शन इन क्वार्टज, यानी जो मोस्ट जो कॉमन मिनरल्स होता है किसमें, सैंड में, कौन सा होता है हमारा, क्वार्टज होता है, SiO2, SiO2, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या पाया जाता है, क्वार्टज हमारा सैंड में पाया जाता है, मोस्टली ये प्राइमरी मिनरल्स है और सबसे अधिक मात्रा में। तो दे आर केमिकली इनएक्टिव एंड इनसोल्यूबल, और ये मोस्टली क्या है, इनएक्टिव निष्क्रिय होता है, और ये क्या है, इनसोल्यूबल होता है इन एनी वाटर। कंटिन्यू देखते हैं। नॉट नेसेसरी स्मूथ एंड हैज़ द जज सरफेस डिपेंडिंग ऑन द एब्रेशन दे रिसीव्ड, यानी आवश्यक नहीं है कि सतह इसकी चिकनी हो, और प्राप्त घर्षण के आधार पर इसकी सतह क्या दांतेदार हो जाती है, क्या होती है, चिकनी नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। सिल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिल्ट क्या होती है, तो सिल्ट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सैंड एंड क्ले, यानी जो सिल्ट होता है वह बीच का हम बोल सकते हैं बीच की प्रॉपर्टी होती है, या बीच का फ्रैक्शन होता है, किस किस के, सैंड और क्ले के बीच की सारी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती हैं। IEEE के अनुसार इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसको देखेंगे तो 0.02 mm से 0.002 mm इसका साइज होता है, किसका, IEEE के अनुसार सिल्ट का, जबकि USD के अनुसार देखें तो 0.05 टू 0.002 mm होता है। एंड इरेगुलर इन शेप, इसका जो साइज होता है वह कैसा होता है, इरेगुलर, यानी अनियमितकार होता है। कंटिन्यू देखते हैं। मिनरोलॉजिकल एंड फिजिकल सिल्ट पार्टिकल्स ग्रेटली resemble sand particles, but since they are smaller and have a greater surface area per unit mass are often coated with the strongly the adherent clay, they are the exhibit some of the physical chemical attributes of the clay, यानी जो इसमें अगर मिनरोलॉजिकल और इसको फिजिकल बेसिस पे देखा जाए तो जो सेल्ट होता है वह सैंड हालांकि होता है तो सैंड जैसा ही है, लेकिन ये जो उसका साइज होता है वो पार्टिकल जो साइज होता है वह सैंड से क्या छोटा होता है, और क्या होता है, और इसकी जो सरफेस पे एरिया है वो भी क्या हो ज़्यादा होती है, किससे, कंपेयर टू सैंड, लेकिन कम किससे होगी, क्ले के अपेक्षा। और देखेंगे तो इसमें जो कुछ इसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वे क्या है इसमें शामिल हो जाती हैं, किसमें, सिल्ट में, लेकिन जो क्ले उसमें ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, और जो बिल्कुल नहीं होती वो सैंड में नहीं होती है, अब ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। सिल्ट इज डोमिनेट बाई क्वार्टज एंड माइका, यानी जो सिल्ट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई मिनरल्स है तो क्या क्या पाया जाता है, सिल्ट और क्वार्टज और माइका, और जबकि हमारा सैंड में क्या पाया जाता है, क्वार्टज, ध्यान रखेंगे। लाइक द प्राइमरी मिनरल्स, ये कैसे हैं प्राइमरी मिनरल्स, एंड पोसेस द सम प्लास्टिसिटी कोहेजन एंड अडेजन एडजॉर्प्शन, और इसमें कुछ प्लास्टिसिटी बोले तो प्लास्टिसिटी पाई जाती है, कोहेजन बोले तो जो हमारा ससंजन बल होता है वो पाया जाता है इसमें अच्छे से, और जो एब्जॉर्प्शन इसमें सोखने की क्षमता क्या होती है वह भी अच्छी होती है कंपेयर टू सैंड से। कंटिन्यू देखेंगे। दे आर इरेगुलर इन शेप एंड डिटर्मिनेशन बाय सेडिमेंटेशन, इसका जो साइज होता है वह कैसा होता है, अनियमित होता है, और इसको डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, सेडिमेंटेशन के द्वारा, या बोले तो अपसाधन द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं। दीज फ्रैक्शन इज नॉट विजुअल टू नेकेड आई, यानी इसको हम आसानी से जो नंगी आंखों से अपने द्वारा क्या हम नहीं देख सकते हैं, वट सीन द थ्रो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, और इसको साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको देखा जा सकता है। तो कंटिन्यू देखते हैं। दे होल्ड द मॉइस्चर बट द लेजर देन द क्ले, इसको अगर जो मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब करता है या होल्ड करता है वह ज़्यादा किससे करता है, सैंड से, कौन, सिल्ट, जबकि कम किससे करता है, ये क्ले के अपेक्षा ये कम मॉइस्चर को धारण करता है या फिर होल्ड करता है। कंटिन्यू देखेंगे। सैंड एंड सिल्ट फॉर्म द सिलिकेटिन, तो जो सैंड और सिल्ट है वो क्या किसका निर्माण करते हैं, एक तरह से कंकाल का निर्माण करते हैं, जिस तरह से हमारा जो कंकाल बना हुआ है वो कैसे, कैल्शियम और फास्फेट के द्वारा जो हमारी हड्डी बनती है उसका कंकाल, तो इसमें क्या है जो कंकाल का निर्माण कौन करता है मिट्टी में, तो कौन कौन करता है, सैंड और सिल्ट का, तो कौन, सिलिकेटन का निर्माण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का क्या नाम है, सेपरेट, या फिर स्ट्रक्चर देखें तो क्ले। तो क्ले को देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये सबसे एक्टिव अगर देखा जाए सॉइल में, अगर कोई सैंड सिल्ट क्ले में होता है तो सबसे एक्टिव हमारा क्ले पार्टिकल्स होता है। तो देखेंगे द क्ले कॉन्सिस्ट चीफली ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ केमिकली बिदरिंग, यानी जो क्ले होता है वह मिट्टी में रासायनिक अपक्षय के द्वितीय उत्पाद के रूप में शामिल होता है। बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है इससे, और किसके द्वारा, वायदा केमिकल ब्रेदरिंग के द्वारा, या वायदा रासायनिक अपक्षय के द्वारा। कंटिन्यू देखते हैं, दे हैव द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज, इसका आकार जो होता है वह किसके द्वारा, नंगे आंखों के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, किसके द्वारा देख सकते हैं, ओनली वन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक के द्वारा देख सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया दे हैव द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज, इसका आकार अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक के उससे हम देख सकते हैं, इसलिए तो इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, दे हैव द प्रोसेसिंग लार्ज सरफेस एरिया देन दैट ऑफ द अदर फ्रैक्शन लाइक द सिल्ट एंड सैंड, यानी अगर हम देखेंगे तो इसका जो सरफेसिफिक एरिया होगा भाई क्या सबसे अधिक होगा, किसके अपेक्षा, सिल्ट और सैंड और सिल्ट की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे किसी भी पार्टिकल्स का आकार जितना छोटा होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही क्या बढ़ता चला जाएगा। तो कंटिन्यू देखेंगे, द क्ले फ्रैक्शन इज लेस देन 0.002 mm इन साइज। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखो ना तो ISSS लिखा है, ना तो BSI लिखा है, और ना ही यहाँ पे USDA लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो सभी में अगर क्ले का पार्टिकल साइज देखेंगे वो सभी में क्या होता है, सेम होता है। ऑल द सिस्टम में जो क्ले का पार्टिकल साइज होता है वह सेम होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, और ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड फॉर्म द डिसाइसिव फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल विच हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल बिहेवियर, यानी मिट्टी के जो अंश होता है वो इसका पार्टिकल साइज इतना होता है, और ये मिट्टी में निर्णायक अंश बनाता है, जिसका व्यवहार सबसे अधिक या इसका बिहेवियर क्या सबसे अधिक प्रभाव डालता है, किस पे, मिट्टी पे। और ये हमारा केमिकली एक्टिव भी है, कौन, क्ले, ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फैक्ट, द क्ले पार्टिकल्स आर करेक्टरिस्टिकली प्लेट लाइक, ये कैसा पाया जाता है, ये प्लेट लाइक पाया जाता है, या बोले तो मिका लाइक पाया जाता है। और अगर देखेंगे तो ये कैसा पाया जाता है, ये स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और निडल लाइक होता है, इन द शेप, आकार में गोलाकार और निडल लाइक होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं, द क्ले पार्टिकल्स एब्जॉर्ब बटर एंड हाइड्रेटेड, क्ले जो करता है क्या है, बटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रेट करता है। देर द कजिंग, इसके कारण क्या बनता है, द सॉइल टू सॉइल फूल जाती है, एंड बेटिंग, फूलती कब, जब बटर के संपर्क में आने पर। एंड देन द श्रिंकिंग अपॉन द ड्राइंग, और दरारें या बोलते हैं तो सूख क्यों जाती है, कब सूखती है, जब ड्राई कंडीशन आती है, या बोले तो संकुचन हो जाती है, सिकुड़ जाती है। कंटिन्यू देखेंगे, दे आर वेरी प्लास्टिक एंड स्टिकी इन मोस्ट कंडीशन, जो क्ले होती है वह सबसे अधिक अगर देखा है इसमें प्लास्टिकी और स्टिकी दोनों, प्लास्टिक बोले तो किसी भी आकार में इसको दिया जा सकता है क्ले को, और स्टिकी बोले तो इसमें चिपचिपाहट आती है, कब, जब ये मॉइस्ट कंडीशन होगी, बोले तो अगर जब नम कंडीशन होगी, भीगी होगी तब, गीली होगी तब। एंड द बिकम द हार्ड होती, हार्ड कब होगी, कठोर कब होती, जब क्लोडी बन जाते हैं, और ये हार्ड होकर के क्या ढेले बना लेती है, कब, जब स्थिति क्या है, सूखी हुई होती है तब। कंटिन्यू देखेंगे, द हाई टेनेसिटी ऑफ द क्ले मेक द कल्टीवेशन डिफिकल्ट, क्ले सॉइल जिस भी मिट्टी में होगी, क्ले पार्टिकल्स जिस भी मिट्टी में होगी उसमें क्या होगा, जो कटाई जो हमारा जुताई करना होगा वह आसान नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा, कठिन होता है। तो कंटिन्यू देखेंगे, सेपरेट्स आर स्मॉलर इन साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है, एंड पोसेस द फाइन पोर स्पेस, और इसमें क्या बहुत बारीक छिद्र होते हैं, बारीक बोले तो हमारे माइक्रो छिद्र होते हैं, माइक्रोपोर्स इसमें ज़्यादा, जिससे क्या जो वाटर की जो रिटेंशन कैपेसिटी है वह क्या बढ़ जाती है। कंटिन्यू देखेंगे, विद द डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज, जैसे जैसे इसमें जो साइज है उसके आकार में कमी आती है, तो देयर इज अ डिक्रीज इन द एरिएशन एंड पर्कुलेशन रेट, वैसे वैसे एरिएशन और पर्कुलेशन अंतःक्षरण की दर क्या है, घटती चली जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज वेरी हाई, जो जल धारण क्षमता की जो स्थिति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, किसमें, सैंड क्या नाम है हमारा, क्ले में।
कंटिन्यू देखते हैं। द क्ले पार्टिकल एग्जिबिट प्रॉपर्टीज सच एज प्लास्टिसिटी, इसमें प्लास्टिसिटी होती है। सॉइलिंग बोले तो फूलने की क्षमता होती है। कोहेजन बोले तो संजनन क्षमता होती है। अधेजन बोले तो अधेजन बोले तो आसंजन की क्षमता अधिक होती है। आर्था वेरी हाई, और ये सबसे अधिक होती है। तो दे आर डिटरमाइंड बाई सेडिमेंटेशन। ये क्या है, डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, सेडिमेंटेशन बोले तो अपसाधन विधि द्वारा क्या है, इसको डिटर्मिनेशन किया जाता है। कंटिन्यू देखें। दिस फ्रैक्शन विजुअल ओनली द थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी इसको केवल हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा केवल ओनली हम देख सकते हैं। तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। एक बार थोड़ा इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो दे रिलेटिवली इनर्ट सैंड एंड सिल्ट, ये किसका किसका ये जो फ्रैक्शन होते हैं सैंड एंड सिल्ट, ये क्या बना लेते हैं, सॉइल स्केलेटन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये कंकाल बना लेते हैं सैंड और सिल्ट। जबकि विल द क्ले बाई एनालॉगी कैन बी थॉट्स ऑफ एज द फ्रेश ऑफ द सॉइल, यानी जो क्ले होता है भाई क्या है, एक तरह से जैसे मनुष्य में मांस बनता है, उसी तरह हमारा सॉइल में अगर मांस की अगर संज्ञा दी गई है या कौन बनाता है मांस सॉइल में, तो कौन है, क्ले को क्या है मांस के रूप में क्या है बताया जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। अब हम तुलना कर लेंगे, जैसा कि हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे। प्रेजेंट द कंपेरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द थ्री सॉइल सेपरेट्स। सॉइल सेपरेट कौन, सैंड सिल्ट और क्ले, जैसा कि हम इस टेबल की बात कर रहे थे। तो इसमें देखेंगे ये हमारा सीरियल नंबर, ये हमारा USDA के अनुसार, USDA बोलेंगे तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये सॉइल सेपरेट्स हैं ये सभी के, और ये पार्टिकल साइज, तो ये पार्टिकल साइज ये USDA का है। फिर उसके बाद BSC का BSI बोले तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ISSS के द्वारा देखेंगे सॉइल सेपरेट्स हैं ये, और ये हमारे पार्टिकल साइज। तो एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेंगे तुरंत, तो देख लेंगे। तो पहला हमारा बेरी क्वार्ट्ज सैंड, ये किसमें, USDA के अनुसार। अगर पार्टिकल साइज देखेंगे तो इसका 2 से 1 होता है, यानी 2 से 1 mm होता है। और यही इसी तरह से हम BSI में देखेंगे तो 2 से 0.6 mm होता है, आप ध्यान रखेंगे। और पहले हम इन दो का चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी BSI, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम जैसे होते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो सेल सेपरेट्स होते हैं ये सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल साइज क्या अलग अलग है। तो इन सब की हम चर्चा कर लेते हैं, तो देखते हैं। तो इसके बाद है कोर्स सैंड, बेरी कोर के बाद आता है कोर्स सैंड, जैसा कि काफ़ी मोटा होता है ये भी, इसमें ये सबसे ज़्यादा मोटा है, उसके बाद कम मोटा होता है ये। इसका जो पार्टिकल साइज होता है भाई 0.5 to 1 होता है, और BSI के द्वारा जो होता है भाई 0.6 to 0.2 होता है। तो इसके बाद होता है मीडियम सैंड, जो मध्यम आकार का सैंड होता है, उसके बारे में पार्टिकल साइज होता है, ये हमारा 0.5 से 0.25 तक के बीच में होता है। और BSI के द्वारा तो 0.2 से 0.06 mm तक होता है। फाइन सैंड देखेंगे इसमें तो 0.025 से 0.1 mm, और इसमें BSI में होगा 0.06 से 0.002 mm होगा। उसी तरह से हमारा वेरी फाइन सैंड देख लेते हैं तो 0.1 से 0.005 होगा। BSI में 0.02 से 0.006 mm होगा। सिल्ट का साइज होगा USDA में भाई 0.05 to 0.002 mm होगा, जबकि BSI में कितना होगा 0.006 से 0.002 mm होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्ले का पार्टिकल साइज, क्ले का, अब ये देखेंगे क्ले का जो पार्टिकल साइज होगा ये सभी में आप देखेंगे सारे सिस्टम में एक ही जैसा है, ये आप ध्यान रखिएगा, सारे सिस्टम में कैसा है एक ही जैसा है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें भी देखेंगे ISSS के अनुसार भी ये क्या है सेम है। तो आप देखेंगे जो क्ले का पार्टिकल साइज है वह लेस देन 0.02 mm है सारे सिस्टम में, ये USDA के अनुसार, ये BSI के अनुसार, और ये हमारा ISSS के अनुसार। तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं ISSS के अनुसार। तो सॉइल सेपरेट्स देखेंगे तो ये पहले बांटा गया था कोर्स सैंड में, पार्टिकल साइज इसका होता है 2 से 0.2 तक। उसके बाद फाइन सैंड तो 0.2 से 0.02 mm,
उसके बाद आता है सिल्ट। सिल्ट देखेंगे 0.02 से 0.002 mm, और क्ले का हमारा पार्टिकल साइज सभी का सेम है, तो लेस देन 0.002 mm। तो कंट्री हम बात करेंगे फुल फॉर्म, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके थे, द फुल फॉर्म ऑफ USDA। तो फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इसको इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? ये 1969 में इसको रिप्रेजेंट क्या नाम है, इसको अडॉप्टेड किया था, या बोले तो अपनाया गया था भारत सरकार ने। 1969 में क्या है, इसको अपनाया गया था। तो उसके बाद देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ BSI की, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और ISSS जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जो कि मोस्टली जो हमारी इंडिया है वो क्या है, इसको फॉलो करती है इसको। और इसका क्या नाम हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ क्ले साइजेस सेम, यानी जो सभी प्रणालियों में जो मिट्टी का क्ले का आकार साइज है या आकार है वो क्या है, सभी में सेम पाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे क्या? कोर्स फ्रेगमेंट और रॉक फ्रेगमेंट। तो कोर्स फ्रेगमेंट और रॉक फ्रेगमेंट, इससे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 2021 में भी पूछा गया था और 2018 में भी नेट में पूछा गया था इससे क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। तब मिनरल सॉइल पार्टिकल्स विच आर ग्रेटर देन 2 mm इन डायमीटर्स आर नोन एज कोर्स और रॉक फ्रेगमेंट। तो देखेंगे द वेरियस क्लासेस विच आर द स्टेट बिलो, यानी जो विभिन्न वर्ग हैं उनको। तो देखते हैं ये ग्रेवल या फिर पेबल्स या बजरी कंकड़ का आकार कितना होता है, तो 2 से लेकर के 75 mm तक होता है। उसके बाद कोवेल्स एंड राउंड्स, तो ये और फ्लैट तो 75 से 250 mm होता है। उसके बाद होता है स्टोन का कितना होता है? 250 से 600 mm के बीच में पाया था। इसमें जो कोवेल्स का आकार पूछ लिया गया था 2021 में। उसके बाद होता है बोल्डर्स, तो बोल्डर का आकार होता है मोर देन 600 mm होता है। तो इस तरह से देख लेते हैं। फॉर फ्लैट पार्टिकल्स, जो समतल पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि चैनल, तो चैनल देख लेते हैं, इसका 2 से 150 होता है। चैनल नहीं है, चैनल है, ध्यान रखेंगे आप, हालांकि इसमें चैनल आ गया। तो 2 से 150 mm तक होता है। और है फ्लैग स्टोन है, तो 150 से 380 mm होता है। स्टोन हमारा 380 से 600 mm होता है। बोल्डर्स सेम वही है, 600 mm होता है। तो देख लेते हैं एक बार स्टोन कोवल्स एंड ग्रेवल। तो स्टोन एंड ग्रेवल्स रेंजेस 2 mm अपवर्ड होता है, ये इससे ऊपर होता है। और ये कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं, इरेगुलर, एंगुलर होते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एंड ग्रेवल इज बेस्ड ऑन साइज होता है 3 इंच से क्या ज़्यादा होता है। इज जनरली 3 से क्या से ज़्यादा होता है। लार्जर देन ग्रेवल अप टू 3 इंच, और आमतौर पर बजरी से 3 इंच तक क्या बड़ा होता है। तो एक बार इनका हम फीचर्स देख लेंगे। सॉइल सेपरेट, सैंड सिल्ट, क्ले की फीचर्स, वो भी हम डिटेल से देखेंगे। तो क्लासी मिट्टी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, तो उनके एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बहुत ध्यान रखिएगा, इससे बार बार क्या है क्वेश्चन रिपीट होता है। तो पहली इधर प्रॉपर्टी है, इधर सील नंबर, इधर सैंड सिल्ट और क्ले का। तो इसमें देख लेंगे प्रॉपर्टीज का नाम है द एबिलिटी टू स्टोर द न्यूट्रिएंट, यानी जो किसी भी जो सैंड सिल्ट के लिए ये जो हमारी क्या है प्रॉपर्टी का जो संग्रहित करने की क्षमता होती है किसी भी न्यूट्रिएंट को, यानी स्टोर करने की क्षमता होती है, तो वो किस में ज़्यादा होगी? तो किस में ज़्यादा होगी? सॉरी, तो हमारी सैंड में सबसे कम होगी। सैंड में क्या होगी? सबसे कम होगी सैंड में। आप ध्यान रखेंगे जो स्टोर करने की क्षमता होगी किसी भी न्यूट्रिएंट को या किसी भी एलिमेंट को। सिल्ट में मीडियम पाई जाती है और सबसे ज़्यादा किस में होती है? क्ले में। आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ फॉर वाटर, यानी पानी के प्रति जो आकर्षण होता है वह सबसे अधिक किस में होता है? तो जैसा कि इसको भी हम देख सकते हैं, जो पानी के प्रति जो आकर्षण होता है वह सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक क्या नाम है हमारा? क्ले में होता है। मध्यम हमारा किस में होता है? सिल्ट में। और सबसे कम किस में होता है? हमारा सैंड में होता है। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। तो उसके बाद है बफरिंग कैपेसिटी, यानी जो बफरिंग कैपेसिटी होगी वह किस में अधिक होगी? तो बफरिंग कैपेसिटी क्या है इसमें हो रही है? बात हो रही है। तो बफरिंग कैपेसिटी किस में ज़्यादा हो रही है? तो उसकी हम चर्चा करेंगे।
तो बफरिंग कैपेसिटी देखेंगे तो सबसे कम हमारी सैंड में होती है, सिल्ट में मीडियम, और सबसे ज़्यादा किस में होती है, हाई होती है हमारी क्ले में। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है हमारी बल्क डेंसिटी। क्या आती है, बल्क डेंसिटी। हालांकि इसमें थोक डेंसिटी आ रहा है, तो बल्क डेंसिटी बोले तो स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व। तो सबसे अधिक जो बल्क डेंसिटी होती है वह किसकी होती है, सैंड की। कितनी होती है, वह होती है 1.6 तक, 1.6। और ये डेंसिटी, इसकी डेंसिटी यूनिट क्या होती है, तो हमारी डाइसाइमंड, अच्छा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगी इसकी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगा ग्राम पर मीटर क्यूब, ध्यान रखेंगे। इसकी मीडियम होती है और इसकी किले की क्या है, सबसे कम होती है। यही प्रॉपर्टी है जो इसमें कम पाई जाती है, और मोस्टली 99% क्या है इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या ज़्यादा पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे। किले होगा। उसके बाद है कंपैक्टनेस, इसकी सघनता किसकी ज़्यादा होगी, तो देखेंगे सैंड की होगी सघनता सबसे कम होगी, इसकी मीडियम होगी सिल्ट की, और जो क्ले होगा उसकी सघनता क्या होगी, पीच की बोले तो हाई होगी, सबसे अधिक हाई। उसके देखेंगे कोहेसिव, बोले तो एकजुटता, या बोले तो कोहेजन का मतलब होता है कि द लाइक पार्टिकल्स इन एनी मटेरियल्स, यानी ऐसा कोई पदार्थ या मैटर जिसपे क्या है केवल एक जैसे ही क्या है उसमें फोर्स काम करता है, उसे क्या कहेंगे, कोहेजन बोलेंगे, कोहेजन। तो सैंड में सबसे कम होता है ये, सिल्ट में मीडियम होता है, और हाई किस में होता है, क्ले में। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल एक्टिविटी, रासायनिक गतिविधि देखेंगे तो नो एक्टिव, सैंड हमारा नो एक्टिव, मतलब कोई भी इसमें ये सक्रिय नहीं होता है, यानी ये सक्रिय पार्ट क्या है इसका नहीं होता। और जो हमारा सिल्ट है वह स्लाइड एक्टिव, ये कुछ हो सकता है एक्टिव होता है, और मोर एक्टिव कौन होता है, हमारा क्ले होता है। कंटिन्यू देखेंगे द कंसिस्टेंसी ऑन द बेड, यानी गीले स्थान पे अगर हम कंसिस्टेंसी देखेंगे तो किस पे ज़्यादा होगी, तो सबसे अधिक हमारी किस पे होती है, क्ले में होगी। क्या होगी, स्टिकी, मतलब चिपचिपाहट, इसमें स्मूथ मतलब चिकनापन होगा, और इसमें लूज होगा, बहुत ढीला होगा। उसी तरह सूखने पे देखेंगे तो कंसिस्टेंसी ऑन ड्राई, यानी सूखने पर एकजुटता देखेंगे तो इसमें लूजली होगी, इसमें पाउडर यानी पाउडर जैसा हो जाता है, और ये हार्ड हो जाता है, मोर क्लोड यानी ढेले के आकार का हो जाता है। कौन, यहाँ पे केले की बात हो रही है ये वाली। उसके बाद देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ एडेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर कभी हम ऑर्गेनिक मैटर को अगर ऐड कर दें या कार्बनिक पदार्थ का अगर अवघटन देखेंगे तो सबसे अधिक जो फास्ट होता है जो अवघटन वो किसमें होता है, वो होता है हमारा सैंड में, यानी रैपिड। और मॉडरेट देखें तो हमारा क्ले में, और स्लो देखें तो सबसे कम होता है किसमें, वो होता है हमारा क्ले में सबसे कम या स्लो। उसके बाद देखें द डिटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाई वाटर एंड विंड, यानी पानी और हवा के द्वारा जो कणों का पृथक्करण एक एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो किसमें सबसे अधिक आसान होता है, तो जो हमारी ये सैंड है उसमें बहुत आसान होता है, जबकि मॉडरेटर किस में होता है, सिल्ट में, और सबसे कम किस में होता है, क्ले में। वाटर क्ले में किलो पार्टिकल्स हैं उनको क्या है आसानी से हवा और पानी के द्वारा क्या है नहीं ले जा सकते हैं जल्दी, लेकिन सैंड को क्या है ये हो सकता है, अलग हो सकता है। कंटिन्यू देखते हैं डोमिनेंट मिनरल्स, यानी प्रमुख मिनरल्स सैंड में क्वार्टज मिनरल्स पाया था, कौन सा, क्वार्टज, जबकि सिल्ट में कौन सा पाया था, क्वार्टज भी पाया था, और साथ साथ में फेल्सपार और माइका भी पाया था, और ऑर्थोक्लेज भी पाया था, ध्यान रखेंगे। जबकि क्ले में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जो मिनरल्स पाए जाते हैं वह कैल्यूनाइट, मोन्टमोरोलाइट और इलाइट मिनरल्स पाए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे फील ऑन रबिंग बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, अगर हम देखेंगे तो अंगूठे की जो तर्जनी और जो अंगूठे के बीच में अगर हम रगड़ने पर तो महसूस कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से तर्जनी देखेंगे, ये हमारा क्या है अंगूठा, ये वाला हमारा क्या है अंगूठा, ये वाली क्या है ये हमारी उंगली है पहली वाली। तो इसके अगर हम बीच में मिट्टी को अगर हम इस तरह से अगर रबिंग करेंगे तो हमको कैसे अगर मालूम होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो देखेंगे तो जो हमारा सैंड है वो हमारा ग्रेटी, यानी बहुत ही हमको क्या खुरखुरा महसूस होगा, ग्रेटी महसूस होगा। जबकि जो सिल्ट है वो क्या है, तो वो क्या है टेल्कम पाउडर के अनुसार, जो जैसे कि आपने देखा होगा जो मोस्टली जो पाउडर जो हम लोग डालते हैं उसमें टेल्कम एक क्या है सॉफ्ट मिनरल्स है, ये उसी की जैसा क्या हमको महसूस होता है। और जो हमारा क्ले होता है वह क्या काफ़ी चिपचिपाहट महसूस होता है, उसमें प्लास्टिसिटी या सुगठता इसमें क्या प्रदर्शित होती है, कौन, क्ले प्रदर्शित करती है। तो ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखते हैं फर्टिलिटी स्टेटस। बोले तो कि या उर्वरा शक्ति किस में अधिक होती है, तो देखेंगे सैंड में सबसे कम होती है, मीडियम किस में होती है, सिल्ट में, और हाई किस में होती है, तो ये होती है हमारी किले में सबसे हाई होती है। किले में सबसे क्या होती है, हाई होती है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड परमेबिलिटी, यानी जो इन्फिल्ट्रेशन बोले तो जो किसी भी मिट्टी में जो प्रवेश करने की दर किसके, वाटर की, एंड परमेबिलिटी या पारगम्यता की जो दर होती है वह सबसे अधिक किस में होती है, तो वह होती है हमारी सैंड में होती है, मीडियम किस में होती है, सिल्ट में, और लो किस में होती है, क्ले में। कंटिन्यू देखते हैं। तो माइक्रोपोरन एंड मैक्रोपोर की, तो पोर की बात करेंगे तो पोर का जो साइज एक दो बार ये इसमें मोस्टली एग्जामों में पूछ लिया गया था कि जो हमारा माइक्रोपोर का साइज कितना होता है, तो कितना होता है, मोर देन 0.006 mm, और कहीं कहीं जो बुक है उसमें दिया हुआ मोर देन 0.008 mm, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो सैंड में सबसे अधिक होगा, मीडियम सिल्ट में होगा, लो किस में होगा, ये होगा हमारे क्ले में। उसी तरह से माइक्रोपोर अगर देखेंगे तो लो किस में होते हैं, सैंड में, मीडियम तो सिल्ट में होंगे, और हाई किस में होते हैं, और माइक्रोपोर वो हमारे होंगे क्ले में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल, अगर मिट्टी में हवा और पानी का जो संचलन होता है या मूवमेंट होता है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो इसमें जो सैंड होता है वो सबसे अधिक क्या है, इसमें रैपिड मूवमेंट होगा, जबकि सिल्ट में मॉडरेट होगा, मध्यम होगा, और सबसे कम अगर मूवमेंट होगा एयर और वाटर का वह हमारा किस में होगा, क्ले में होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर बात देखते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल, यानी मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ होगा, वह देखेंगे सबसे अधिक सैंड सिल्ट क्ले में किस में अधिक पाया जाता है, तो सैंड में सबसे कम पाया जाता है, मीडियम सिल्ट में पाया जाता है, और सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, तो ये हमारा क्ले में पाया जाएगा। तो कंटिन्यू देखेंगे। प्लास्टिसिटी, जैसा कि हम लोग बोलते हैं सुगठिता, या बोले तो फोर्स के लगाने पर वेट कंडीशन में या गीली मिट्टी क्या है किसी भी आकार में जब फोर्स लगाते हैं तो वह मुड़ जाती है, और बल हटाने पर वह उसी की ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसे हम क्या प्लास्टिसिटी या सुगठिता बोलते हैं। तो नो प्लास्टिसिटी, सैंड में कोई प्लास्टिसिटी नहीं होती है। स्लाइटली, हल्की सी किस में होती है, प्लास्टिसिटी हमारी सिल्ट में होती है, और सबसे अधिक जो प्लास्टिसिटी होती है वह किस में होती है, वह हमारी क्ले में होती है। तो और एक बात आपको बता दें कि किसी भी मिट्टी में प्लास्टिसिटी को शो करने के लिए कम से कम कितना परसेंट क्ले होना चाहिए, तो कम से कम 15% क्ले होगी, तभी मिट्टी क्या हमारी प्लास्टिसिटी या सुगठिता को क्या प्रदर्शित करेगी। कंटिन्यू देखते हैं। द रेट ऑफ ड्रेनेज एंड इन्फिल्ट्रेशन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जल निकास और जो इन्फिल्ट्रेशन की जो दर है वह सबसे अधिक किस में होगी, वो होगी हमारी सैंड में सबसे अधिक, मीडियम में, मॉडरेट, और सबसे स्लो किस में होगी, क्ले में। उसके बाद देखते हैं रेसिस्टेंस ऑफ पीएच चेंज, यानी जो पीएच में जैसे अगर देखेंगे कि जो पीएच में परिवर्तन की जो क्षमता होती है, प्रतिरोध क्षमता है, वह सबसे कम किस में होती है, वह सॉइल लो होगी हमारी सबसे कम सैंड में, मीडियम हमारी सिल्ट में, और सबसे अधिक जो रेसिस्टेंट जो पीएच चेंज करने की जो वैल्यू होगी या शक्ति होगी वह किस में होगी, क्ले में होगी। कंटिन्यू देखते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखेंगे तो सबसे कम होता है सैंड का, और सबसे अधिक हाई होता है हमारा क्ले का। स्टिकनेस, जैसा कि चिपचिपाहट की बात कर रहे थे, तो सबसे अधिक किस में होगा, तो वेरी स्टिकी होता है हमारे किस में, क्ले में, और सबसे कम किस में होगा, सैंड में। पार्टिकल साइज देखेंगे में, तो सबसे अधिक होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं, तो 2 से 0.22 mm होती है, 0.002 से 0.002 mm होता है, और हमारा क्ले का होता है लेस देन 0.002 mm होता है। शेप ऑफ पार्टिकल साइज देखेंगे तो फ्लैट एंड राउंडेड होता है, कौन, सैंड, जबकि रेगुलर किस में होता है, अनियमित किस कौन सा होगा, सिल्ट, और प्लेटी आकार का क्या पाया जाता है, हमारा क्ले। साइज ऑफ पोर्स देखेंगे तो लार्ज पोर्स होते हैं, कौन, सैंड में, मॉडरेट इसमें, वेरी स्मॉल किस में होंगे, हमारे क्ले में। तो ससेप्टेबिलिटी टू विंड इरोजन अगर देखें तो सबसे अधिक किस में होगा, तो अभी तो हम देखें लो और हाई, वो किस में, सैंड और हमारा क्ले में पाए जा रहे हैं, लेकिन यही जो
वायु के प्रति जो अपर्दन की प्रति संवेदनशीलता होती है वह हमारी सिल्ट में सबसे अधिक होगी। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। और वाटर की भी जो सस्टेबिलिटी होती है, वाटर और विंड दोनों जो सस्टेबिलिटी होती है वह किस में अधिक होगी, हमारी सिल्ट में होगी। यही एक फीचर्स ऐसा है जो कि हमारा सिल्ट में अधिक पाया जाता है, और सब क्या बीच वाले पोर्शन पाया जाता है, मॉडरेट या फिर मीडियम पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं। सॉइलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी, जो सिकुड़ने और फूलने की जो क्षमता होती है वह हमारे सैंड में तो पाई नहीं जाती है। किस में पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है वह किले में पाई जाएगी, और किले से बाद में या वेरी लो बोल सकते हैं तो सिल्ट में। उसके बाद सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व की आपूर्ति देखें तो जो सैंड होता है सबसे कम आपूर्ति करता है, मीडियम कौन करता है, सिल्ट, और सबसे अधिक कौन करता है, हाई हमारा करता है। तो देखेंगे हाई जो करता है वह हमारा क्ले करता है। टोटल पोरोसिटी देखेंगे तो टोटल पोरोसिटी होगी भाई सैंड की कम होगी, मीडियम सिल्ट की होगी, और सबसे हाई किसकी होती है हमारी, किसकी होगी सबसे हाई, क्ले की। तो टीलेज ऑपरेशन अगर हम जुताई का कार्य करते हैं तो सबसे ईजिली किस में होता है, सबसे आसान किस में होगा, तो सैंड में अगर जुताई करते हैं तो सबसे आसान होती है। सिल्ट में करेंगे तो उससे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वेरी डिफिकल्ट है, सबसे अधिक कठिनाई होती है जो जुताई करने के कार्य में, तो किस में, तो क्ले में। कंटिन्यू देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स बाय विंड एंड वाटर, अगर जल और वायु के द्वारा कणों का परिवहन देखें तो सबसे अधिक किस में होगा, तो वो होगा हमारा सैंड में, हाई होगा, मॉडरेट हमारा जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडरेट हमारा बीच में, मीडियम होगा हमारा सिल्ट में, और सबसे अधिक हाई किस में होगा हमारा, सबसे लो किस में होगा, क्ले में। यूज ऑफ अमेंडमेंट, यानी सुधारने, जो संशोधक जो केमिकल्स हैं या जो अमेंडमेंट है वो किस में यूज करने की जरूरत पड़ेगी, वो सबसे अधिक हमको यूज करने पड़ेगी क्ले में, जबकि सबसे कम यूज करना पड़ेगा हमको सैंड में। इसको आप ध्यान रखेंगे। विजुअलिटी अगर देखें यानी दृश्यता, जो देखने कैसे हम देख सकते हैं इसको आसानी से, तो सबसे अधिक अगर आसान हम अपनी नंगों आँखों से देख सकते हैं तो हम सैंड को देख सकते हैं। सिल्ट को देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के द्वारा, और जबकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किसको देखेंगे, इसके द्वारा हम क्ले को देखेंगे। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी या जल धारण क्षमता, वह किस सबसे अधिक किस में होती है, तो वह सबसे अधिक जो क्षमता होती है वह हमारी होती है क्ले में, और सबसे कम होती है वह होती है सैंड में, सबसे कम मीडियम सिल्ट में होगी, और हाई होगी हमारी क्ले में। तो ये हमारे सॉइल सेपरेट, और इस तरह से हम देख रहे थे। तो कंटिन्यू देखेंगे हम। तो कंटिन्यू अब हम देख लेते हैं सॉइल टेक्सचर, या बोले तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सॉइल टेक्सचर होगा, क्या होगा, सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर बोले तो मृदा मृदा गठन या फिर मृदा कड़ाकार, इसको आप ध्यान रखेंगे सॉइल टेक्सचर को। तो इसको एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं सॉइल टेक्सचर की। अब अभी हम सॉइल सेपरेट और सॉइल टेक्सचर ऊपर देख रहे थे, सॉइल सेपरेट, अब सॉइल टेक्सचर देख लेते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, अब देखेंगे आगे भी। तो डेफिनेशन देखेंगे सॉइल टेक्सचर की। द सॉइल टेक्सचर में बी डिफाइंड एज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। यानी जो मिट्टी की बनावट अगर हम देखेंगे तो इसमें जो सापेक्षिक अनुपात किस किस के बीच में, सैंड और सिल्ट क्ले के, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक अनुपात को हम मिट्टी को बनावट कहते हैं, या फिर हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज सॉइल सेपरेट्स, जैसे कि देखें मैकेनिकल फ्रैक्शन बिलो 2 mm इन डायमीटर सच एज सैंड सिल्ट एंड क्ले। तो जो भी वेरियस पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल सेपरेट्स और मैकेनिकल फ्रैक्शन, तो उनका जो पार्टिकल साइज जिनका 2 mm होता है, जैसे सैंड सिल्ट क्ले, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन को सॉइल टेक्सचर कहते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। जो सॉइल टेक्सचर के बारे में और भी फैक्ट देखते हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट ए परमानेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड में चेंज द स्लोली विद द टाइम। यानी अगर हम देख सकते हैं, एक बार नेट में JRF में भी पूछा गया था
कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है फिजिकल जो कि परमानेंट प्रॉपर्टी है, यानी लगभग एक तरह से स्थायी गुण होता है, तो वो कौन सा हमारा सॉइल टेक्सचर प्रॉपर्टी एक ऐसी जो कि स्थायी होती है, अगर चेंज भी होगी तो बहुत ही धीरे धीरे स्लोली चेंज होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू। द प्रोपोर्शन ऑफ ईच साइज ग्रुप्स इन ए गिवन सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड और इट द कंसीडर एज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी हम इसको परमानेंट या फिर क्या हम बेसिक प्रॉपर्टी के नाम से भी क्या इसको जानते हैं, किसको, सॉइल टेक्सचर को, ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखते हैं। द टेक्सचर इज एन इम्पोर्टेंट सॉइल करेक्टरिस्टिक बिकॉज इट विल partly determine the water intake, the rate absorption, water storage in the soil, and easily of tillage operation, irrigation status, and along together it greatly influences the soil fertility। यानी जो मिट्टी की जो बनावट होती है भाई, उसमें एक विशेषता होती है, क्या क्या होती है, ये आंशिक रूप से पानी के सेवन की दर को क्या अवशोषण करता है, पानी के भंडारण की क्षमता को क्या है ये क्या है सजोता है, और मिट्टी के संचालन में आसानी करता है, और जो बातन बोले तो इरिगेशन की स्थिति को निर्धारण करता है, और कुल मिलाकर ये मिट्टी की उर्वरता को भी क्या है बहुत अच्छी तरह से क्या करता है, ये प्रभावित करता है। कंटिन्यू देखेंगे, विद द एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एंड द कोर सैंडी सॉइल इजीली टू कल्टीवेट, जैसे जो इजीली जो हम देख रहे थे, जो जो हमारी सैंडी होता है, कोर सैंडी, तो इसमें क्या कल्टीवेशन होता है बहुत आसान होता है। हैज़ द इनफ इरिगेशन, क्यों होता है, इसमें क्या है अच्छी मात्रा में क्या इरिगेशन होता है, इसलिए क्या है, और फॉर द गुड रूट ग्रोथ, इसमें जो रूट्स होती है क्या अच्छी ग्रोथ कर जाती हैं, और इजीली गेट द वेटेड, इजीली हाँ गेट द वेटेड, और ये क्या होता है ये आसानी से गीली हो जाती हैं। बट इज द आल्सो द ड्राइव रैपिडली एंड इजीली द लूज द लॉसेज द प्लांट न्यूट्रिएंट थ्रू द लीचिंग, लेकिन जैसे ही ये क्या सूखी कंडीशन में होती है वैसे ही आसान, वैसे ही क्या जो प्लांट न्यूट्रिएंट है भाई उनको क्या लीचिंग द्वारा क्या लॉस हो जाता है या फिर हास हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे बिहार, जबकि क्ले की देखेंगे, द क्ले सॉइल, तो क्ले सॉइल में क्ले का परसेंटेज कितना होगा, कम से कम 35% होगा, और मोस्टली केसेस में 40% होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे हैव द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इसका आकार बहुत छोटा होता है, एंड द फिट द टाइटली टुगेदर द लिविंग द वेरी लिटिल पोर स्पेस, और इसमें जो माइक्रोपोर होते हैं वो सबसे अधिक माइक्रोपोर, और टोटल पोरोसिटी होती है वह सबसे अधिक होती है, जबकि मैक्रोपोर इसमें क्या कम पाए जाते हैं। एंड परमिट द वेरी लिटिल और रूम फॉर टेम्परेचर टू फ्लो इनटू द सॉइल, और इसमें जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू सिल्ट और सैंड के अपेक्षा। देखेंगे तो जो पार्टिकल साइज होगा वह क्या काफ़ी कम होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे इसको। दिस कंडीशन मेक्स द सॉइल डिफिकल्ट टू बेट ड्रेनेज एंड टिल, अगर हम देखेंगे तो जो क्ले सॉइल है इसमें अगर हम देखेंगे तो जोतने और जो सुखाने की जो और गीले करने की जो कैपेसिटी होती है वह क्या है कम होती है, या बोल सकते हैं जब मिट्टी जब गीली होती है या जब सूखती है तो जो जुताई करने की जो दर होती है वह क्या घट जाती है या फिर कठिन बना देती है इसको, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि ये हम देख चुके थे, इसको देखते हैं। बेट कैन नॉट बी थ्रू द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक द FIM टैल्क, इसमें गोबर की खाद और टैल्क रेशम आदि कार्बनिक पदार्थों को शामिल करके इसको कुछ मात्रा में क्या सुधारा जा सकता है। तो प्राइमरी पार्टिकल्स ऑन सैंड सिल्ट के लिए देख लेंगे। सैंड द बीच को सैंड अगर बात करें तो समुद्र के जो रेत होता है उसके आकार का होता है। सिल्ट जैसा कि हमारे टेल्कम पाउडर के आकार का होता है। क्ले जैसा कि हम देख सकते हैं जिसमें स्टिकी टुगेदर होता है, और लाइकली मॉडलिंग क्ले यानी ये क्या मुड़ जाए उस तरह से देखते हैं। तो एक तरह से हम देख लेते हैं इसमें सॉइल टेक्सचरल क्लासेस। तो सॉइल टेक्सचरल क्लासेस कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम इसमें देखेंगे इसमें 12 सॉइल टेक्सचर क्लासेस होते हैं, लेकिन जो मोस्टली कितने होते हैं उनकी बात करते हैं तो मोस्टली हमारे 4 हैं। तो देख लेते हैं द 3 ब्रॉड, हालांकि यहाँ पे 3 है लेकिन 4 हम देखेंगे। तो है 3 ब्रॉड फंडामेंटल ग्रुप ऑफ सॉइल टेक्सचर क्लासेस नेमली सैंडी सॉइल, अब ये देखेंगे हाँ सैंडी लोमी और क्ले सॉइल, और एक और होता है एंड वन मोर मीडियम टेक्सचर नेमली है सिल्टी, जैसा कि हम बात करते थे। ये चौथा हमारा ग्रुप है सॉइल टेक्सचरल, तो इनकी हम बात करेंगे। देखते हैं तो सैंडी सॉइल या फिर रेतीली वो सॉइल मिट्टी देखते हैं। तो सॉइल कंटेनिंग 70 to 90% और मोर देन द सैंड एंड 15%
यानी 70 से 90% सैंड इसमें पाया जा रहा हो और 15% कम से कम क्ले पाई जाती हो, क्या कहेंगे हम? सैंडी सोइल कहते हैं। किसके आधार पर? पार्टिकल्स बाय द बेड, यानी भार के आधार पर। कंटिन्यू देखेंगे सैंडी सोइल के फैक्ट देखेंगे, विशेषताएं। तो दी सोइल आर लो फर्टिलिटी, ये क्या है? कम उर्वरक या उर्वरता वाली मिट्टी होती है। और वेल ड्रेनेज, मान लो जल निकासी इसमें अच्छा होगा। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और जो वाटर होल्डिंग पकड़ने की जल धारण जो क्षमता होती है भाई कम होती है। एंड लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और इसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या कम होती है। तो देखते हैं कंटिन्यू। और तो दी सॉइल आर कोर्स इन टेक्सचर, ये क्या है? मिट्टी में बनावट में मोटी होती है, ध्यान रखेंगे। कंपेयर टू ऑल द सॉइल सेपरेट्स या सॉइल टेक्सचरल क्लासेस। कंटिन्यू देखेंगे लोमी सॉइल। लोमी सॉइल के बारे में देखते हैं। एन आइडियल लोमी सॉइल में बी डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। ये क्या है? सैंड सिल्ट और क्ले का क्या सेपरेट्स का मिक्सचर, ये क्या कहलाता है? लोमी सॉइल कहलाता है। और कैसा होता है? अबाउट द इक्वल प्रोपोर्शन, ये क्या है? इक्वल क्या है? प्रोपोर्शन में हो, तो अनुपात में हो, बट डज नॉट कंटेन द इक्वल परसेंटेज, लेकिन क्या है? समानुपात प्रतिशत में नहीं होता है। किस में होता है? केवल प्रोपोर्शन में होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखेंगे। एंड आइडियल लोमी सॉइल फीलिंग द ग्रिटी एंड कोहेसिव, और जो लोमी सॉइल होती है वह हमारी कैसी है? ग्रिटी और कोहेसिव हमको क्या है? महसूस होती है। कब? हम जब फोर फिंगर और थंब की सहायता से जब हम रबिंग करते हैं, इस तरह से क्या है? रगड़ते हैं, तब हमको महसूस होता है। कंटिन्यू देखते हैं। दिस इज द आइडियल सॉइल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ये फसल उत्पादन के लिए सबसे आदर्श मिट्टी है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं। 50 to 60% इसमें सिल्ट पाई जाती है। तो सिल्ट कितना पाया था? 50 से 60%, जबकि क्ले कितना? 30 से 35%। और जो बचा हुआ वो हमारा क्या पाया जाता है? रेस्ट एंड सैंड, और जो शेष हमारा वह सैंड पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो दिस सॉइल आर फर्टाइल सॉइल विदाउट एनी डिफिकल्ट बाई द कल्चरल ऑपरेशन, और जो ये जो मिट्टी होती है इसमें बगैर किसी, अगर हम देखेंगे बगैर किसी कल्चरल ऑपरेशन के क्या है? ये उपजाऊ मिट्टी क्या है? इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी या फिर क्ले सॉइल। देखते हैं। तो क्ले सॉइल मस्ट एटलीस्ट कॉन्टेन द 35%, ये कम से कम 35% पाया था आप क्ले, एंड इन द मोस्ट केसेस नॉट लेस देन 40% ऑफ द सॉइल सेपरेट्स, यानी कम से कम 35%, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसका कितना परसेंट होना चाहिए? 40% से अधिक होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे? ये क्ले सॉइल है। कंटिन्यू देखें। दिस सॉइल आर फाइन इन टेक्सचर, ये बनावट में कैसी होती है? बहुत ही महीन होती है बनावट में। कंटिन्यू देखते हैं। दिस सॉइल इज मोर फर्टाइल, ये सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल है कंपेयर टू ऑल द सॉइल सेपरेट्स, एंड देयर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इस पर इसकी जो सरफेस एरिया होती है वह भी ज़्यादा होती है। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण करने की क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होगी। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। बट पोसेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉजिंग कंडीशन, लेकिन अगर इसमें वाटर भर जाता है तो इसमें पास नहीं हो पाता है, ये जल भराव की क्या है? इसमें समस्या होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। किसमें? क्ले में। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू टिल दी सॉइल, यानी इस मिट्टी में जोतना क्या है? कठिनाई का काम होता है, क्योंकि इसमें फोर्स अधिक लगाना पड़ता है। और चौथा जो हमारा जो सॉइल टेक्सचर का जो ग्रुप है वह हमारा है सिल्टी सॉइल। तो देखेंगे सिल्टी सॉइल को। तो दिस ग्रुप इंक्लूड द सॉइल विच एट लीस्ट 80% सिल्ट, यानी जो सिल्ट होता है इसमें कम से कम 80% सिल्ट होगी, और 12% कम से कम क्या है? क्ले होना चाहिए, तब उनसे क्या बोलेंगे? सिल्ट सॉइल बोलेंगे। तो कंटिन्यू आप ध्यान रखेंगे। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि लाइट मिट्टी कैसे कहेंगे और हैवी मिट्टी कैसे कहेंगे, या हैवी सॉइल कैसे कहेंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो लाइट सॉइल देखते हैं। सम टाइम कोर्स टेक्सचर सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल हो गई, और इसको किस नाम से जानते हैं? सैंडी सॉइल को हम क्या है? सैंडी सॉइल, लाइट सॉइल बोलते हैं इसको। एट द रिलेटिवली लेस पावर इन द नीडेड टू प्लाउ, यानी जोतने के समय इसको क्या कम, या हम बोल सकते हैं कम बल की आवश्यकता होती है। कोर टेक्सचर सॉइल, इसमें जो टेक्सचरल क्लासेस होते हैं वह क्या हाई बड़े बड़े होते हैं। तो जैसे सैंडी सॉइल बिकॉज दे आर लूज, ये क्या है? ढीला होता है, एंड इजीली टू कल्टिवेट, और इससे आसानी होती है जोतने में, और दे आर कॉल्ड द लाइट सॉइल, इसको क्या है? इसी को हम हल्की सॉइल कहते हैं। कंटिन्यू देखेंगे।
लाइट एंड हैवी सॉइल डू नॉट रिफ्लेक्ट द वेट ऑफ द सॉइल, यानी लाइट और हैवी सॉइल को देखेंगे तो ये वजन के जो वेट के अनुसार क्या है इसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस पर किस बेस पे यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू प्लॉइंग या टिल के आधार पे, जुताई के आधार पे। तो सैंडी सॉइल आर एक्चुअली हैवी इन वेट, अगर देखेंगे तो सैंड जो होता है वह एक्चुअली वेट वजन में देखेंगे तो भारी होता है देन द क्ले के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे हम किसके अनुसार देख रहे हैं, हम इसके जुताई के आधार पे देख रहे हैं, हैवियर और हल्की। द वेट ऑफ सैंडी सॉइल इज मोर देन ऑफ इक्वल वैल्यूम ऑफ द क्ले, अगर जितना वैल्यूम अगर क्ले का होगा उतना ही वैल्यू अगर हम इसमें देखेंगे तो ज़्यादा जो भारी होगा भाई क्या होगा हमारा, सैंड होगा कंपेयर टू क्ले के, ध्यान रखेंगे। हैवी सॉइल देख लेते हैं एक बार। तो समटाइम्स द फाइन टेक्सचर सॉइल, ये क्या है, महीन बनावट है, कड़ाकाल वाली मिट्टी होती है जैसे क्ले सॉइल, आर टर्म एज हैवी सॉइल, और इसको हम हैवी सॉइल के नाम से जानते हैं। देखते हैं, एज द रिलेटिव द मोर पावर इज नीडेड टू द प्लाउ, यानी जुताई के समय इसको क्या अधिक जुताई की आवश्यकता पड़ती है, जुताई के समय अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको फाइन टेक्सचर सॉइल में, किसमें, फाइन टेक्सचर सॉइल में। कंटिन्यू देखते हैं। द क्ले सॉइल बिकॉज दे आर द बिकम द प्लास्टिक, क्योंकि क्यों अधिक पड़ती है, क्योंकि ये प्लास्टिसिटी वाटर के संपर्क में आने पर क्या होता है, सुगठता मुड़ जाती है और चिपचिपाहट आने लगती है। व्हेन द वेट एंड हार्ड होती है। एंड द कोहेरेंट कब होती है, कब बना लेती है कोहेरेंट, व्हेन द ड्राई, तो क्या डिफिकल्ट टू कल्टीवेट, इन जुताई करने में क्या होती है, कृषि कार्य करने में क्या कठिनाई होती है। देन दे आर कॉल्ड द हैवी सॉइल, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हैवी सॉइल के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द क्ले सॉइल हैव द मोर द टोटल पोर स्पेस एंड लेस द बल्क डेंसिटी देन ऑफ द सैंडी सॉइल, अगर देखेंगे तो इसमें टोटल पोर स्पेस क्या होती है, ज़्यादा होगी, और जो बल्क डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी हमारी, कम होगी। बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम, किसकी अपेक्षा, सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में क्या बल्क बल्क डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, ये हमारी क्ले की अपेक्षा। तो कंटिन्यू हम देख लेते हैं, थोड़े बात कर लेते हैं सॉइल टेक्सचर क्लासेस। अगर हम ब्रॉड से देखेंगे तो सॉइल जो टेक्सचर क्लासेस हैं वे यूएसडीए के अनुसार पहले 10 थे, अब कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। तो टोटल जो सॉइल टेक्सचर क्लासेस हैं वो 12 कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेक्सचर क्लासेस कितने हैं, 12, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दे आर कौन कौन से हैं वे, तो इनको देख लेते हैं। जैसे सैंड हो गया, क्या हो गया हमारा, सैंड हो गया, अब 12 आप गिनते रहना है। सैंड हो गया हमारा, लोमी सैंड हो गया, उसके बाद हमारा सैंडी लोम हो गया, लोम हो गया, सिल्ट लोम हो गया, सिल्ट हो गया, सैंडी क्ले लोम हो गया, सिल्टी क्ले लोम हो गया, सैंडी क्ले हो गया, सिल्टी क्ले एंड क्ले हो गया। तो हमारे क्या 12 हमारे टेक्सचर क्लासेस हो गए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी हम बोले तो भाग 2 में हम बात करेंगे अदर जो भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। तो साथियों जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था सॉइल टेक्सचर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी उसके बारे में, और बहुत ही आसान शब्दों में और विद फैक्ट के साथ और बिल्कुल डिटेल से हमने चर्चा की। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।